पवित्र भाव से, नेक नियत से इस धारा 3 को जोड़ा कि अगर कोई कमी रह जाती है तो आप जाकर वहां समय को बढ़वाएं। न्यूज प्लस इंडिया 24। अब इस बात की फिक्र नहीं है कि कोई संपत्ति दर्ज नहीं होगी। वक्फ संपत्तियों की पोर्टल एंट्री पर बड़ी राहत, लेकिन चेतावनी भी। कोर्ट ने दी 2 महीने की मोहलत, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल का बड़ा बयान। भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने सोशल मीडिया पर एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की एंट्री को लेकर अब बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है, लेकिन अध्यक्ष ने साफ कहा है, इसे हल्के में बिल्कुल न लें, यह आखिरी मौका भी हो सकता है। इसे लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इस बात के लिए पूरी तरह से चिंतित है कि अपनी सभी वैधानिक संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर इंदराज हो। और जो कानून हमारा नया आया है उस कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि धारा 3 के तहत अगर 5 दिसंबर तक कोई संपत्ति इंदराज होने से रह जाती है तो संबंधित राज्यों की जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, माननीय न्यायालय, वहां जाकर आवेदन करके और तारीख बढ़ाई जा सकती है। मैं सब लोगों को यह सूचना दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड समय सीमा के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल में माननीय न्यायालय के सामने आवेदन प्रस्तुत किया और माननीय न्यायालय ने 2 माह का समय अर्थात 6 फरवरी तक का समय उन्होंने बढ़ा दिया है। ये आदेश है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। और मैं माननीय न्यायालय का भी धन्यवाद देता हूं, नए कानून बनाने वालों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पवित्र भाव से, नेक नियत से इस धारा 3 को जोड़ा कि अगर कोई कमी रह जाती है तो आप जाकर वहां समय को बढ़वाएं। लेकिन साथ ही यह भी कहता हूं कि अभी जो हमारा काम हुआ है वो लगभग फर्स्ट स्टेज का पूरा होने की ओर है, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेज अभी बाकी है। इसलिए सभी लोग, पूरे प्रदेश की आवाम, प्रबंध कमेटियां, मुतवल्लीज, जिनके पास भी अगर कोई सही दस्तावेज आपके पास हैं, कोई आपके पास वक्फनामा है या अन्य कोई दस्तावेज है, तो अब आप उसको लेकर वक्फ बोर्ड कार्यालय आइए। हम उसकी वैधानिकता को देखते हुए उन डॉक्यूमेंटों के साथ आपकी संपत्तियों के साथ उसको दर्ज करेंगे। और अब इस बात की फिक्र नहीं है कि कोई संपत्ति दर्ज नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, मध्य प्रदेश शासन वक्फ की जो वैधानिक संपत्ति है उसको 1-1 इंच वैधानिक संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है, किसी की भी अन्य व्यक्ति की 1 इंच भी जगह अवैधानिक रूप से उसको वक्फ में दर्ज नहीं किया जाएगा। इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध है, किसी की भी संपत्ति को खराब नहीं किया जाएगा और हमारी वक्फ की 1-1 इंच संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर सनवर पटेल ने बताया कि उम्मीद पोर्टल पर मध्य प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करना अब अनिवार्य है। पहले अंतिम तिथि को लेकर काफी विवाद और परेशानी थी, लेकिन अब कोर्ट के आदेश से 2 महीने की मोहलत मिल गई है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी मुतवल्ली, प्रबंधक और कमेटियों से अपील की है कि इस मोहलत को हल्के में न लें, अपनी सभी वक्फ संपत्तियों की एंट्री जल्द से जल्द करवा दें, बाद में कोई बहाना नहीं चलेगा। कोर्ट की मोहलत 2 महीने, उम्मीद पोर्टल, वक्फ संपत्ति अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, अध्यक्ष की चेतावनी, देरी भारी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में कई वक्फ संपत्तियों में रिकॉर्ड मिसमैच, अपडेट न होना और दस्तावेजों की कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही थी। ऐसे में यह अतिरिक्त समय पूरे प्रदेश के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लेकिन वक्फ बोर्ड का रुख साफ है, जो लोग देरी करेंगे आगे किसी भी प्रकार की कार्रवाई या जटिलता के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो फिलहाल राहत है, लेकिन समय सीमित। अगर आप किसी वक्फ संपत्ति से जुड़े हैं तो उम्मीद पोर्टल पर तुरंत अपडेट करवा दें। न्यूज प्लस इंडिया 24 चीफ एडिटर मजहर चौधरी।